हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थंबनेल में लगा है, बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है, जो एनएम यानी छात्र छात्राएं जो एनएम बनना चाहते हैं, जो डिप्लोमा कर चुके छात्र हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। सरकारी नौकरी पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकल के आई सबसे बड़ी अपडेट है। अगर इसका आइए नोटिफिकेशन जानते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसमें टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट। इसके बाद जैसे ही मेरा इंटरफेस ओपन हो के आता है, तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार एनएम यानी फोर्थ डाउन पे लिखा हुआ है। तो इसके नोटिफिकेशन को हम पढ़ते हैं, क्या क्या है इसमें क्राइटेरिया। जैसे इसका शुरू वाला डेट जो है वो 1/7 से शुरू हुआ है और लास्ट डेट अप्लाई का 21/7 तक रखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे एग्जामिनेशन फॉर लास्ट ड्यू डेट, यानी 2021 तक आप अगर इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 2021 तारीख 7वां महीना और 2021 तक दे सकते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी का फीस है 500 रुपये। SC ST PH कैंडिडेट यानी विकलांग जो हो ऐसे कैटेगरी में आएगा, वो 250 रुपये का पेमेंट दे सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आइए अब इसकी पोस्ट के बारे में जानते हैं। पोस्ट नेम है एनएम, जिसकी टोटल भर्ती है 8053। एज लिमिट इसके क्राइटेरिया क्या है, UR यानी जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष और जनरल EVS मेल के लिए फीमेल के लिए 40 वर्ष और एज लिमिट जो है 1/6/2021 तक इसका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। इसकी एबिलिटी के बारे में जानते हैं। 2 इयर्स का डिप्लोमा यानी एनएम नर्सिंग होम जो किए हुए हैं 2 इयर्स का वो कर सकते हैं। इसके सीट्स के बारे में जानेंगे, किस कास्ट में कितना सीट आता है, किस कास्ट में कितना है। अभी देखिए, जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 2177 पद खाली हैं और फीमेल के लिए 1167 पद खाली हैं। MBC के लिए मेल में 1088 सीट और फीमेल के लिए 597। BC हो गया मेल के लिए 606 और फीमेल हो गया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फीमेल हो गया 314। SC में मेल के लिए है 995 और फीमेल के लिए 531। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जूम कर दे रहा हूँ। अगर कोई परेशानी आती है देखने में तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा फिर इसके बैकग्राउंड में। तो उसके बाद ST आ गया। ST मेल और फीमेल के लिए 106 ही पोस्ट है, क्योंकि मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी 106 ही है। और WBC के लिए 284 है और EWS के लिए मेल के लिए 665 और फीमेल के लिए 323, यानी टोटल पद हो गए आपको 8853। अब इसके रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, कौन क्या कर सकता है, इसमें क्या क्या है, इसका फिल कैसे करेंगे फॉर्म को। तो लिखा है स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट हेल्थ सोसाइटी HHS बिहार एनएम 5/2021 05/2021 फिर 2021 कैंडिडेट बिटवीन 1/7/2021 से लेके 21/7/2021 तक, यानी इसका कहने का मतलब है लास्ट डेट और शुरू डेट है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म द गवर्नमेंट SHSB लेटेस्ट गवर्नमेंट अप्लाई। इसमें क्या क्या लगेगा इसके बारे में जानते हैं। कैंडिडेट चेक
कलेक्ट दे ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और बेसिक डिटेल्स इसमें डालनी होगी आपको। कैंडली स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, यानी इसमें फॉर्म में जो है फ़ोटो चाहिए आपको और सिग्नेचर, आईडी प्रूफ etc। बिफोर दे, अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ा नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान देते हैं। नोटिफिकेशन को यहाँ आके हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरे में डाउनलोड है, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके डाउनलोड होने तक। चलिए दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप सभी स्क्रीन पर कि मेरे मोबाइल से ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसके और भी जानते हैं कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला स्वास्थ्य समिति यानी ANM संविदागत पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी जो भारत के नागरिक हैं से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कहने का मतलब है जो भारत का नागरिक है वो कर सकता है, लेकिन ये बिहार का है, इसलिए इसमें बिहार के अगर निवासी हो तो इसमें प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पोस्ट के बारे में लिखा है, जो कि पोस्ट तो मैंने बता दिया, लेकिन माननीय प्रति मंथ लिख रहा है 11,500। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मैं कि संविदा पे जो है ये दिखा रहा है अभी संविदा, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस सरकार ले लेती है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपकी सैलरी जो है लगभग 20,000 से एबव और 35,000 तक होती है सैलरी इसमें। इसमें देखिए, इसमें लिखा है ANM के लिए ट्रेनिंग कोर्स, वो जो मैंने बोला बी फार्माकल यानी डिप्लोमा जो किया है। अब इसके बाद आगे जान लेते हैं। EBS के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, अति पिछड़ा पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष, EBS महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए योग्य 42 वर्ष की होनी चाहिए। और आप लोग चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये जो नोटिफिकेशन का, आप चाहे तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर बाय द वे कोई परेशानी हो रही है आपको रीड करने में, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, फिर कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉर्म मैं फिल करके दिखाऊं तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे कमेंट कीजिए, मैं इसके बाद दूसरा पार्ट बना दूंगा इसका। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जितना से ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। ठीक है, ओके, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।